नमस्कार। चलिए आज चर्चा करते हैं घर में मंदिर या पूजा स्थल या पूजा कक्ष या पूजा घर जो कह लें, इस पर घर और मंदिर दोनों स्थानों पर देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने के बाद ही पूजा की जाती है। पूजा का कमरा पूरे घर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। घर में मंदिर बनाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। मान्यता है कि पूजा कक्ष की वजह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मंदिर घर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन घर मंदिर का हिस्सा नहीं, क्योंकि घर में हम भौतिकवादी चीजों में विचरण करते हैं जहां हम रहते हैं, और मंदिर पवित्र स्थान है। घर में पूजा स्थल घर का उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में बनवाना शुभ होता है। इस दिशा में शौचालय शयन कक्ष बनवाना शुभ नहीं है। मूर्ति के सामने पूजा के दौरान कभी भी बैठना नहीं चाहिए, एकदम मूर्ति के सामने, बल्कि सदैव दाएं कोण में बैठना उत्तम होता है। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार सफेद, हल्का पीला और नीला रंग मंदिर के लिए शुभ होता है। जगह के लिए जो फ्लोर होता है उसके लिए सफेद संगमरमर और क्रीम रंग के टाइल्स को चुन सकते हैं। कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत के लिए खिड़की का आदर्श स्थान उत्तर पूर्व दिशा है। पूजा घर में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। पूजा घर के मंदिरों में शिखर नहीं होना चाहिए, घर के मंदिरों में, क्योंकि जिन मंदिरों में शिखर बनाया जाता है उनमें शिखर पर कलश और ध्वजा चढ़ाना अनिवार्य होता है। कलश और ध्वजा की तुलना में आसपास के उससे ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे ऊंचा मकान भी नहीं होना चाहिए। पूजा घर हरदम स्वच्छ रखना चाहिए। हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को। बिना स्नान के भी पूजा कक्ष में कुछ नहीं छूना चाहिए। कोई भी पूजा जब आप करते हैं तो इन पंचदेव, जैसे पंचदेवों में गणेश, माँ दुर्गा, सूर्यदेव, भगवान शिव और हरिनारायण विष्णु को पूजे बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। माँ लक्ष्मी को सदैव बैठी हुई अवस्था में सरस्वती जी के दाईं ओर, लक्ष्मी जी के बाईं ओर गणेश जी को विराजे आशीर्वाद देते हुए मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति उत्तम है। राम दरबार की मूर्ति भी लगा सकते हैं। शिवलिंग रख रहे हैं तो नित्य जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। कपल्स अपने बेडरूम में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति न रखें। जगह की कमी के कारण मंदिर शयन कक्ष में बना हो तो मंदिर के चारों ओर एक पर्दा का आवरण लगा दें और कम से कम रात को उसे बंद कर दें। मृत परिजनों की पूजा केवल प्रीति पक्ष में करें। राहु केतु शनिदेव की मूर्ति, बाबा भैरवनाथ की मूर्ति, लक्ष्मी माता की खड़ी मुद्रा में मूर्ति, नटराज शंकर की मूर्ति और महाकाली की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। इनकी मूर्ति रखने से बचना भी चाहिए। यहाँ यह बता दूं कि माँ काली और महाकाली में अंतर होता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव जी और नटराज जी की मूर्ति में है। दोनों शिव है। सौम्य और रौद्र रूप का अंतर है।
बड़ी मूर्तियां घर में ना रखें। अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग ना रखें। 3 इंच की शिवलिंग उत्तम है। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी छोटे आकार में रखें। पूजा कक्षों में मूर्तियां 3 से 7 इंच आदर्श मानी गई है। तस्वीरों या मूर्तियों को 1-1 इंच की दूरी पर रखना चाहिए, तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो। खंडित मूर्तियां ना रखें। सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। अब पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में घर में मंदिर की स्थापना या पूजा कक्ष की स्थापना कर सकते हैं। मंगलवार, शनिवार, रविवार के दिन इसकी स्थापना नहीं हो सकती है। सुबह और शाम घर में पूजा जरूरी होता है। दीपक जलाएं, घंटी बजाएं। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित न करें और स्वच्छ जल का ही उपयोग करें। तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी भी बासी नहीं माने जाते। 2 शालिग्राम की मूर्तियां, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा, 1 से ज्यादा घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। घर में पत्थर, काठ, सोना, चांदी एवं अन्य धातुओं की बनी हुई मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियों को एक निश्चित ऊंचाई पर, जैसे कि आप खड़े होके पूजा कर रहे हैं तो आपके आई कांटेक्ट से ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं। और बैठ के यदि आप कर रहे हैं ऊंचाई अपने तो अपने हाइट के अनुसार ही उसको रखें। निश्चित ऊंचाई। अपने पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में स्थापित तो नहीं करनी चाहिए। याद रखें कि निर्जीव वस्तु में भी एक ऊर्जा होती है। घर में या पूजा स्थल कक्ष में फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप, चित्रों में नटराज, चित्रों में ताजमहल, डूबती हुई नाव या डूबती हुई जहाज, फव्वारे, जंगली जानवर, सूखे पौधों के ठुंड, बिखरा हुआ घर, सूखा पहाड़ और कैक्टस या कांटेदार पौधे, मृत्यु, युद्ध आदि जैसे नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले चित्रों या तस्वीरों को या मूर्तियों को उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अब घर में यदि पोटली, कबाड़, मकड़ी का जाला, पुराने चप्पल, छत पर पड़ी गंदगी, फटा पर्स, खुली अलमारी, प्लास्टिक के सामान, टूटी हुई चेयर, टेबल, सोफा, फटी चादर, देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें, उलझे हुए तार या खंडित मूर्तियां, इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। पूजा स्थल के खिड़की से नकारात्मक वस्तुएं जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं, बिजली का खंभा, ट्रांसफार्मर, सूखा पेड़, नाला, तालाब, स्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि दृश्य यदि दिखाई पड़ रहे हो पूजा स्थल के खिड़की से तो उस पर पर्दा डाल दें। सोते समय आपके पैर पूजा कक्ष की ओर नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक भी लगाना चाहिए, जलाना चाहिए। और इसमें कुछ बातें जो कि अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में मैं विस्तारित बताऊंगा। जैसे माँ काली, महाकाली में क्यों अंतर है, नटराज और भगवान शिव के तस्वीर में क्या अंतर है। खैर, आपका दिन शुभ हो। आज इतना ही। नमस्कार।